पेंडू कोई वलैती अंगूरा भी दिखा दे। एक भी फीमेल ने बच्चे दे दिए ना तो जो आपका एसी का खर्चा है ना वो निकल जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमजा और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाजरीन, आपने बहुत से एनिमल लवर्स को देखा होगा। कुछ लोगों को कुत्ते पालने का शौक होता है, कुछ लोगों को बिल्लियां पालने का शौक होता है, इवन के कुछ लोगों को तोते पालने का शौक होता है। आज मेरे साथ मौजूद है मेरे दोस्त जुनैर भाई, जिनका क्या ही निराला शौक है। इनको शौक है खरगोश पालने का। मैं इनके पास आया, मैंने देखा इनके पास 50 से ज्यादा खूबसूरत खरगोश मौजूद थे और 10 से ज्यादा मुख्तलिफ इकसाम की नायाब किस्म के जो है खरगोश मौजूद थे। और मजीद अगर आपको बताता चलूं कि इन्होंने अपने खरगोश के लिए, ये देखें आप नीचे देख सकते हैं कि स्नोकर टेबल भी रखा हुआ है, पीछे आप देख सकते हैं कि एसी लगवाया हुआ है। तो इतना महंगा शौक किस तरह से अफोर्ड कर रहे हैं, किस तरह से आइडिया आया, कब से कर रहे हैं, आइए इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जुनैर भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। जुनैर भाई मुझे ये बताएं कि लोग कुत्ते पालते हैं, बिल्लियां पालते हैं, तोते पालते हैं, आपने क्या पाला हुआ है? मैंने फैंसी रैबिट्स हैं तो मुझे असल में खरगोशों का शौक जो है ना काफ़ी देर से था। 5-6 साल मैंने देसी पाले हैं तो मतलब उनसे मतलब काफ़ी प्यार था। इसी तरह फिर मैंने पिछले साल वीडियो देखी फेसबुक पे, तो ये शिपमेंट आई हुई थी इंडोनेशिया से, तो वहाँ से फिर रिसर्च वगैरह की तो फिर मैं ये फैंसी सर खरगोश, ये कब से कर रहे हैं? ये मैंने पिछले साल दिसंबर में शुरू किया था। आप दिसंबर में ही हैं तो पिछले साल 16 दिसंबर को मेरे पास ही आए थे सारे रैबिट्स। मतलब कि 1 साल हो गया आपको ये काम करते। तो सर ये यहाँ से आपने खरीदे या ये सारे इंपोर्ट किए हुए हैं? नहीं, असल में ये इंडोनेशिया से इम्पोर्टेड मतलब शिपमेंट आई हुई थी, तो जिन्होंने मंगवाई हुई थी तो उनसे लिए थे मैंने। तो सर ये तो बड़े एक्सपेंसिव नहीं होंगे बड़े महंगे कि आपने इंडोनेशिया से इनको इंपोर्ट करवाया? वो जो शिपमेंट मंगवाते हैं ना तो वो मतलब काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो वो इतना फिर एक्सपेंसिव नहीं होता। मतलब काफ़ी रैबिट्स आते हैं शिपमेंट में। सर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि यहाँ पे मुख्तलिफ रंगों के हैं, मुख्तलिफ किस्मों के हैं। तो कितनी इकसाम आपके पास पाई जाती हैं? मेरे पास 10 हैं फैंसी ब्रीड्स हैं। सर वो अगर आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करें कि आपके पास कौन कौन सी जो किस्म इस वक्त मौजूद हैं? ये मेरे पास इंग्लिश अंगूरा है, तो ये भी बनी है, ये 2.5 महीने का है। जी जुनैर भाई, ये खूबसूरत सा खरगोश ये क्या है? ये हॉलैंड लूप है, ये वाइट ब्लू आइस में आ जाता है। तो मैंने आपको जैसे बताया वाइट ब्लू आइस बच्चों की डिमांड ज़्यादा होती है और इसका जो पेयर है ना 45,000 का है। तो ये इसके बच्चे हैं, ये बुक हो गए हैं मेरे पास अभी, मतलब कि है नहीं, ये बुकिंग पे चलते हैं। ये एक फीमेल मतलब कि है। ये बिक चुका है? हाँ, ये बुक हो गया है इसकी। कितने में ये आपने सेल किया? ये 45,000 में। ये खरगोश? बिल्कुल, ये पेयर, एक ये है और एक ये है। पेयर जो है ना इसका 45,000 का होता है। और एक ये मेरे पास हॉलैंड लूप सेबल कलर आ जाता है। इसकी थोड़ा सा वो लग रहा है कसमेला सा। ये इसका कोई कलर ही इस तरह से होता है या ये कोई नहाने वाला है भी? नहीं, कलर इस तरह का है, ये सेबल कलर होता है। तो ये भी हॉलैंड लूप है। इसकी जो प्राइस है ना वो 30,000 है। और जो वाइट रेड आइस में आ जाता है हॉलैंड लूप, उसकी प्राइस जो है ना 25,000 है। ये फुजी लूप है, ये मेरे पास फुजी लूप का मेल है। ये ब्रीडर मेल है, ये पांडा शेप में आ जाता है, पांडा कलर में। तो इसका जो बच्चों का पेयर है ना वो 20,000 का सेल होता है, ये इस तरह पांडा कलर में। और ये फुजी लूप है, ये वाइट ब्लू आइज में आ जाता है। जो वाइट ब्लू आइज में चीज़ होती है ना वो उसकी डिमांड ज़्यादा होती है। और इसका जो बच्चों का पेयर है ना ये 40,000 का है। सर ये किस एज में जाके मैच्योर हो जाते हैं, अडल्ट हो जाते हैं, ब्रीड के काबिल हो जाते हैं? ये 6 महीने की एज में। और इनकी मैक्सिमम एज क्या होती है? मैक्सिमम एज अभी मेरे पास जो रैबिट्स हैं मतलब कि वो 2 से 3 साल वाले भी पड़े हुए हैं। तो मैक्सिमम एज ये हमारे ऊपर ही होता है, जैसे हम इनका अच्छे से ख्याल रखेंगे तो इनकी एज मतलब कि अच्छी। पूछना चाह रहा हूँ कि 8 से 10 साल ये सर्वाइव कर जाते हैं या मजीद भी इनकी एज होती है? नहीं, 8 से 10 साल तो ज़्यादा है मेरे ख्याल से। 5-6 साल जो है इजीली सरवाइव कर जाते हैं। तो सर ये फूजी लूप तो आपने दिखाया, बड़े ही खूबसूरत खरगोश थे। ये वाइट ब्लू आइज में आ जाता है और क्यूट है। तो सर ये तो फूजी लूप हो गया। डिफरेंट जो और मजीद इकसाम है वो भी आप हमारी व्यूअर्स के साथ शेयर करें। ये मेरे पास ब्रीड कर, ये इसके बच्चे आते हैं मेरे पास, इंग्लिश अंगूरा। ये भी इंग्लिश? हाँ, ये भी इंग्लिश अंगूरा है। तो ये मतलब कि ब्रीड करता है? हाँ, ये ब्रीड करते हैं। सर ये साल में कितनी बार ब्रीड कर लेते हैं? ये 5 से 6 बार करते हैं। और पर ब्रीड पे कितने ये बच्चे दे देते हैं? 6 से 10। अच्छा, ये तो फिर बड़ा अच्छा बिजनेस हुआ। बिल्कुल, बड़ा अच्छा बिजनेस है। इसका जो बनीस का पेयर है ना 2 महीनों का, वो 12,000 का सेल होता है। अच्छा, तो सर मुझे ये बताएं कि इनकी ब्रीड किस तरह से करवाते हैं कि ये सब कुछ जानते हैं खुद ही? तो नहीं, ये इनका जब मतलब हीट पे होते हैं ना, मतलब जब एज इनकी पूरी हो जाती है तो वो पता चल जाता है। केज के अंदर ही इनकी ब्रीड होती है। जब सर ये तो आपने हमें इंग्लिश अंगूरा दिखा दिया, तो अब कोई
पेंडू, कोई वलैती अंगूरा भी दिखा। नहीं वो तो नहीं है। क्या कहते हैं, इंग्लिश अंगूरा में मेरे पास काफ़ी कलर हैं। ये ब्राउन था, वो ग्रे था, वाइट में भी है मेरे पास। तो सर जो इंग्लिश अंगूरा के अलावा जो और इकसाम यहाँ पे मौजूद है वो हमें दिखाएं। ये कौन सा है? ये फुजी लूप है। फूजी लूप, बड़े जी इंग्लिश किस्म के खरगोश हैं। फूजी लूप, ये फुजी लूप है बेटा। ये बच्चे हैं अभी, मैं 2-2.5 महीने का। इसकी 2 से 2.5 माह है। हाँ जी, 2.5 महीने। ये कोई काटते या कोई मारते तो नहीं है? मैंने देखा इनके पंजे बड़े तेज नजर आ रहे हैं। नहीं, ये वो तो जो लेता है ना वो फिर नाखून जो है कट जाते हैं। मतलब कि जिसने एज अ पेट लेना होता है वो नाखून कटवा लेते हैं, फिर नहीं काटते नहीं है, काटते बिल्कुल भी नहीं है। मतलब कि काटते नहीं है, पंजे मारते हैं। हाँ बिल्कुल। तो सर वो कोई हुआ कोई इस तरह का एक्सपीरियंस कि कभी कि आप आए हो तो इंग्लिश अंगूरा ने आपको कोई इंग्लिश सा वार कर दिया? नहीं नहीं, इतना नहीं होता, बस हल्का फुल्का लग गया, ज़्यादा नहीं होता। सर और किस्में दिखाएं आपके पास? यहाँ पे काफी खरगोश मौजूद हैं, पीछे बहुत ज्यादा खरगोश मौजूद हैं। ये मेरे पास टेडी बियर डॉर्फ है। ये भी वाइट ब्लू आइज में आ जाता है, तो इसका भी बच्चों का पेयर जो है। कि ही टेडी बियर लग रहा है, बहुत ही क्यूट है। नाज़रीन अगर आप हमारे कैमरे के मनाजिर देख रहे हो तो ये बहुत ही क्यूट सा है और इसका नाम भी टेडी बियर है। ये टेडी बियर डॉर्फ है, ये वाइट ब्लू आइज में आ जाता है। इसके भी जो बच्चों का पेयर है क्वालिटी के ऊपर डिपेंड होता है, 35 से 40 हज़ार का होता है बच्चा। बच्चों का, 2 महीनों का बच्चों का पेयर। अच्छा, ये भी बुकिंग के ऊपर ही चल रहे होते हैं। ये होटो डॉर्फ है। इसकी आइज कितनी क्यूट है। नाज़रीन अगर आप हमारे कैमरे के मनाजिर देख रहे हो तो इतनी क्यूट आइज है। ये क्या सर? होटो डॉर्फ। होटोडॉर्फ। होटोट ये एज अ पेट यूज होता है। मतलब जो जिसने एज अ पेट वो ये चीज लेता है। इसके कान बिल्कुल ये देखें। जी मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ के कान बकरे की तरह नीचे को थे, कुछ के ऊपर को थे, कुछ के छोटे थे, कुछ के बड़े थे। तो ये क्या मामला था? वो लैदा ब्रीड्स होती हैं तो इस वजह से ये होटोट है। सर मुझे ये बताएं। इसके बच्चों का जो पेयर है ना वो 35 हज़ार का होता है। अच्छा, 2 महीने का। सर मुझे ये बताएं कि आप इनको खिलाते क्या हैं? खिलाता क्या हूँ, ड्राई लोशन होता है इनका, वो खिलाता हूँ। 7 पैलेट्स होती हैं, वो खिलाता हूँ। बाकी वो वेजिटेबल कोई खिला दी, फ्रूट्स खिला दी, इसी तरह। सर मैं देख रहा हूँ कि आपने यहाँ पर बकायदा एसी लगाया हुआ है। ये नीचे स्नोकर टेबल है। ये क्या स्नोकर खेलते हैं? कहते हैं एसी लगाएं, क्या मामला है? नहीं, स्नोकर असल में मेरे पास पहले ही थी, तो खरगोश मेरे पास बाद में है। तो एसी जो है असल में मैंने गर्मियों में इनसे ब्रीड्स लेनी थी, मतलब बच्चे लेने थे ना, तो उस टाइम लगाया था, क्योंकि एसी के बगैर ये गर्मियों में बच्चे नहीं देते। नाज़रीन आप देख रहे हैं कितने शशकों वाले हैं, कितने उनके नखरे हैं कि भाईजान गर्मी में ब्रीड लेनी है तो एसी लगाएं। ये है कि सर आप गर्मियों में एसी में सो रहे थे कि सिर्फ आपके खरगोश ही सो रहे थे? इनको मैंने एसी में रखा हुआ था। ये है मतलब खुद आप? बस ऐसे ही है, मैं नीचे आगे इधर ही बैठ जाता था इनके पास। ये है एसी में ये होता है, मतलब अगर आपकी एक भी फीमेल ने बच्चे दे दिए ना, तो जो आपका एसी का खर्चा है ना वो निकल जाता है। वाह। तो सर मुझे ये बताएं कितना टाइम इनको अपने पेट्स को देते हैं आप दिन में? कितना टाइम देता हूँ, एक तो सुबह के टाइम इन्हें पैलेट्स डाल दी मैंने, और बस यही होता है इनका, ना कोई शोर है ना कोई कुछ भी नहीं, ऐसे लगता है कि रखा ही नहीं कुछ हुआ। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि शहर में जब हम लोग अपने घर में कोई पेट रखने लगते हैं तो पूरा घर हमारे मुखालिफ हो जाता है, तो आपने इतनी बड़ी कोठी में एक कमरा पेट्स को दिया हुआ है, तो सर घर में किसी ने को मुखालफत नहीं की? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। असल में ये वैसे ही नीचे बेसमेंट में मेरे पास रूम था खाली, तो बस इसी वजह से किसी को पता भी नहीं होता कि नीचे कुछ चीज़ पड़ी हुई है, मतलब शोर नहीं है? हाँ, कुछ भी नहीं है, ना कोई आपको शोर है ना कुछ भी नहीं। सर मुझे आप ये बताएं कि ये सिर्फ आप शौक के तौर पे कर रहे हैं कि इसको एज अ बिजनेस भी लेके चल रहे हैं? नहीं, पहले शौक था, अब एज अ बिजनेस ही कर रहा हूँ। मुझे ये बताएं कि हमने देखा है कि खरगोश को लोग खाने के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, तो क्या ये खरगोश भी खाने के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं कि ये सिर्फ पेट्स के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं? नहीं, ये असल में इतनी महंगी ब्रीड है, ये कौन 40-40 हज़ार का लेके इसको खाएगा। ये एज अ पेट ही यूज़ होते हैं, फैंसी में आते हैं। वो जो आप खाने वाला वो न्यूजीलैंड वाइट होता है, वो अभी मतलब उसके ऊपर काम चल रहा है, वो 2 साल उसको लगेंगे, तो वो फिर मीट पर्पस के लिए वो यूज़ होगा। अच्छा जुनैर भाई, आपने कहा कि पहले आप शौक के तौर पे कर रहे थे, आप इसको एज अ बिजनेस लेके चल रहे हैं, तो अगर किसी ने आपसे ये खूबसूरत खरगोश खरीदना हो या मंगवाना हो तो क्या प्रोसीजर है, किस तरह से आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? फेसबुक पे मेरा पेज है द रैबिट रिजॉर्ट के नाम से, फेसबुक पे भी है और इंस्टाग्राम पे भी है। बाकी मेरा जो नंबर है 0309661218।
जी तो नाजरीन, ये थे जुनैर, जिनके पास बहुत ही खूबसूरत और नायाब किस्म के 50 से ज़्यादा खरगोश मौजूद थे। आपने इनके डिफरेंट किस्मों के खरगोश देखे होंगे। आपने देखा होगा कि इनके खरगोश किस तरह से ये स्नोकर टेबल पर स्नोकर भी खेलते हैं, पीछे इनके लिए एसी भी लगा हुआ है, और बहुत ही खूबसूरत खरगोश थे। कुछ की आंखें बहुत खूबसूरत थी, कुछ टेडी बियर्स की तरह थे, उनका नाम भी टेडी बियर था, कुछ के कान बड़े थे और कुछ के कान नीचे लटके हुए थे। आपने मुख्तलिफ खरगोश देखे। आप अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको कौन सा खरगोश सबसे अच्छा लगा। इसी के साथ अपने मेजबान अली हमजा को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।